Hello everyone, welcome to my channel. I am Satyam. In this video, we are going to discuss Chapter 8 Trigonometry of Class 10th, Exercise 8.4. इसके 8 क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करा था मैंने. क्वेश्चन नंबर 4 से मैंने शुरू करा था, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है. अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे. मैंने पहले भी कहा था कि जो फर्स्ट से लेकर थर्ड तक क्वेश्चन है वो मैं बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा. थोड़े लेंथी क्वेश्चन है और समझने वाले हैं. ये भी ऐसे नहीं समझने वाले नहीं है, बट वो मतलब देखेंगे दोनों को ही. तो पहले ये कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ मैंने आइडेंटिटी लिख रखी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. इसलिए रिव्यू की हमने यूज करनी है पहले पार्ट में, इसलिए ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट है इसका. पूरा रब कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ा लेंथी पार्ट है सबके. फर्स्ट पार्ट है इसका. अगर हमने आइडेंटिटीज और वो जो उसके रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम, वो नहीं कर रखे अभी, मतलब आपको अच्छे से याद नहीं हुए या नहीं आपको पता अभी, तो आप मेरी पहली वाली वीडियो देख लो, तो उसमें मैंने बताए हैं. ये तो मैं साथ साथ अभी बताता जाऊंगा तो आपको याद हो ही जाएंगे. इसको याद करना बहुत ईजी है. फर्स्ट पार्ट है इसका कॉसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा बाय में 1 प्लस कोस थीटा. अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्या चीज गिवन है. यहाँ cos सेकेंड थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा. अब हमने क्या करना होता है इन क्वेश्चंस में, कि हमने ये करना होता है कि या तो ये वाली साइड उठा लो या तो वो वाली साइड उठा लो. प्रूफ करो कोई एक साइड के इक्वल आनी चाहिए. मतलब या तो इसको उठाओ तो ये इसके इक्वल आनी चाहिए, इसको उठाओ तो ये इसके इक्वल आनी चाहिए. ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ ये वाली साइड LHS. तो स्टार्ट करके हैं. सबसे पहले सोचो, अगर मैं सीधा बताऊं cos सेकेंड थीटा और कोट को हम क्या लिखते थे, अगर आपको याद होगा तो कोट को हम लिखते थे cos थीटा बाय में sin थीटा, और cos सेकेंड को क्या लिखते थे हम 1 बाय साइन. अगर आपको याद हो तो मैंने अच्छे से बताया उस क्वेश्चन में. ठीक है, अब जो भी चीज हम यहाँ लिख देंगे. सबसे पहले cos सेकेंड है. cos सेकेंड क्या है 1 बाय साइन थीटा माइनस cos थीटा बाय में sin थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ नीचे ले लो एलसीएम sin थीटा. अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर इज ये नहीं लिखना इक्वल्स टू. फिर अगर हम इसका होल स्क्वायर हटा के इनके साथ दे दें, अगर जो है, मतलब अगर मैं खाली साइन के साथ दे दूं, ऐसे हो जाए 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बाय में साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है, अब आइडेंटिटी पे आओ. आइडेंटिटी मैंने क्या बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. ये आइडेंटिटी बताई थी. बट अगर हमने यहाँ से किसी एक चीज की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करते हैं. अब जैसे यहाँ से मैंने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर ही छोड़ेंगे इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा वहां चलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऐसे ही. देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय में, अब इसकी जगह मैं ये चीज लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है ना. और अगर मैं इनको, अगर इसको ये आइडेंटिटी लगा दूं, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा, अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो भी 1 ही आता है. तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की. तो ऊपर वाला तो ऐसे रहने दो, बाय में नीचे आइडेंटिटी लगा दो. 1 का स्क्वायर नहीं तो 1
सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये आइडेंटिटी होती है। अब ये इससे एक कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय में 1 प्लस कॉस थीटा। और यही चीज हमने प्रूफ करनी थी, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। क्लियर होगी ये चीज, बहुत इजी पार्ट था। जो भी छोटे छोटे हैं, जो इम्पोर्टेंट है मैं अभी बताता हूँ। अब जब हम सेकेंड पार्ट करेंगे ना, दैट इज द इम्पोर्टेंट, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा है, बहुत क्वेश्चन करने वाला, इजी भी है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है। जो थर्ड भी कराऊंगा वो भी इम्पोर्टेंट है। सेकंड थर्ड इम्पोर्टेंट है, जो आ चुके हैं पेपर में कई बार आपके बोर्ड के। तो इसमें अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट, और आपको मैं आज 3 ही करा पाऊंगा इस वाली वीडियो में, अगली वीडियो जल्दी आएगी। मे बी 12 चैप्टर जो मैंने पिछली लाइव करी थी उसकी अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैं अभी वो लाइव नहीं, वैसे मैं दोबारा रिकॉर्डेड डालूंगा बट इस यूनिट के बाद, बिकॉज उसमें जो आपको टेबल है ना साइन कॉस वाली, वो आनी चाहिए। उसमें आप जो फॉर्मूला है कॉरेस्पॉन्डेंस वाला, उसके लिए। तो हम सेकंड पार्ट देखते हैं, उसके बाद में चर्चा करेंगे। सेकंड पार्ट है कॉस ए बाय में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय में कॉस ए। और हमें प्रूफ क्या करना है इसके, कुल 2 सेकेंड है। जो मेन आपको प्रूफ तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बट मेन आपको क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटीज, और हम उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज आपको आनी चाहिए मेन। ठीक है, तो यहाँ देखो क्वेश्चन है कॉस ए 1 बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए बाय में कॉस ए इक्वल 2 सेकेंड है। अब हमने प्रूफ करना है कि ये जो पार्ट है इसके इक्वल है। और ये चीज हमेशा सोच लो कि हमने साइन कॉस को चेंज नहीं करना। ठीक है, अब इस केस में हम साइन कॉस को नहीं चेंज करेंगे। अब हम सीधा क्या करेंगे, हम नीचे ले लेंगे सीधा एलसीएम दोनों का। एक क्या आ जाएगा कॉस ए और एक क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। अगर हम एलसीएम लेते हैं, अगर आपको मैं अच्छे से करके दिखाऊं आपको ऐसे समझ आ जाएगा। अगर हम कॉस ए को कॉस ए बाय में 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है, इससे कट गया, क्या बच गया 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, क्या बच गया, सॉरी हमें 1 प्लस साइन ए को करना है। 1 प्लस साइन ए को अगर हम कॉस ए बाय में 1 प्लस साइन ए से करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, क्या बच गया कॉस ए। और अगर हम कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में देखो, अगर हम कॉस ए 1 प्लस साइन ए को कॉस ए से डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा, कट जाएंगे 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आपको ये चीज ध्यान रखनी, इक्वल टू में हर बार इसको चला के नहीं रखना। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर यहाँ देखो यहाँ एक आइडेंटिटी बन रही है, ये कॉस स्क्वायर ए तो ऐसे का ऐसे है कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहाँ कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए। ठीक है, अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब अगर आइडेंटिटी खोल के प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए बाय में कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए, प्लस नहीं है तो यहाँ देखो, अब यहाँ पहले इकट्ठे लिख लो कॉस स्क्वायर ए को और साइन स्क्वायर ए को, जिससे हमारी आइडेंटिटी बन रही है ना उसको इकट्ठे लिख दिया करो। साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बाय में
कॉस ए, 1 प्लस साइन ए। अब अगर आपको आइडेंटिटी याद होगी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन, सॉरी हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हमारी एक आइडेंटिटी थी। तो यही चीज हम यहाँ की 1 है, इसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बाय में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अगर हम इनको प्लस करें तो क्या आएगा 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए बाय में कॉस साइन कॉस और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ, अगर 2 कॉमन तो क्या बच गया अंदर, इसका 1 आ गया और इसका आ गया साइन ए बाय में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब ये 1 प्लस साइन ए से ये 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बच गया हमारे पास 2 बाय कॉस ए। अब कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बाय में 1 बाय सेकेंड, कॉस को हम ये रिप्रेजेंट करते हैं ना 1 बाय सेकेंड। अब ये सेकेंड यहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा 2 सेकेंड है, और यही चीज हमने प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट था जो इतना आसान सा था और इम्पोर्टेंट था, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। अगर कहीं पर प्रॉब्लम आई हो तो पीछे करके फिर से देख लेना वीडियो को। नाउ थर्ड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड पार्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सेकेंड भी था, अब थर्ड देखो। थर्ड पार्ट tan थीटा बाय में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाय में, थोड़ा लेंथी पार्ट है तो मैं रब भी कर सकता हूँ बीच में, 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेकेंड थीटा प्लस कॉस सेकेंड थीटा। ये आपको प्रूफ करना है कि ये वाली साइड इसकी इक्वल है। तो शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं दोबारा से बता दूंगा। तो देखो तो देखो tan है, tan को हम क्या लिखते हैं अगर आपको याद हो तो, cos बाय साइन, सॉरी साइन बाय कॉस। ठीक है, साइन बाय कॉस, और कोट को क्या लिखते हैं कॉस बाय साइन, तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, हाँ लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा बाय में साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बाय में कॉस थीटा। हमने एक लिखा, इसको कोट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोट को हम क्या लिखते हैं साइन थीटा बाय में कॉस थीटा बाय में 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाय में कॉस थीटा। ये होता है आपका tan, नो कॉस बाय साइन। ठीक है, ये हो गया आपका जो हमने रिप्रेजेंट करना था। अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ से पहचान लो कि हमने क्या करना है यहाँ, ये जैसे छोड़ देंगे, नीचे ले लेंगे एलसीएम, कॉस थीटा साइन थीटा बाय में ले लो एलसीएम कॉस थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाय में कॉस थीटा। अब फिर से यहाँ एलसीएम ले लो, यहाँ क्या एलसीएम बनेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से समझना ये चीज कि अब क्या करेंगे हम, अब तो ये हमने कर दिया, अब सोचोगे आगे क्या करना होगा। ना कोई आइडेंटिटी बन रही है, ना कोई वो बन रहा है, क्या कहते हैं आइडेंटिटी बन रही है, ना रिप्रेजेंटेशन वाला कुछ बन रहा है। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉस थीटा है इसके पास भेज देंगे, ये जो साइन थीटा है इसके पास भेज देंगे। एक सेकेंड, यहाँ से नहीं भेजते, यहाँ से भेजता हूँ, यहाँ भेज देंगे। ठीक है, अब ये जो रह गए, ये जो इनके नीचे वाले ये इनके साथ आ जाएंगे। ठीक है, वो भी बात क्लियर, दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो नीचे कॉस थीटा है वो ऊपर वाले कॉस थीटा के साथ, जो नीचे वाले साइन थीटा है वो ऊपर वाले साइन थीटा के साथ, उनके नीचे वाले नीचे। ठीक है, लिखते हैं। अब कॉस थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय में, अब ये साइन थीटा इसके बाहर से लगे तो साइन थीटा बाहर, और ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस में अब साइन स्क्वायर थीटा, अब वो स्क्वायर आ जाएगा ना, और फिर ये कॉस थीटा है और ये ब्रैकेट में तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट चीज क्या करनी है, ये चीज हमने कर दी। अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस है ना, हाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। अब देखो यहाँ कॉस प्लस का है, यहाँ माइनस का है। फॉर अरेंजिंग दैट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा बाय में साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, हम क्या करेंगे माइनस को बाहर लेते हैं, माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, अब यहाँ प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। आ गया। अब यहाँ से हम वन बाय, अब ये जो है ना वन बाय माइनस कॉस, इसको हम बाहर ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से रब कर देता हूँ। अब तो यहाँ से मैंने ले लिया वन बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वो कॉमन। अब अंदर क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय में कॉस थीटा और साइन थीटा। कैसे, क्योंकि मैंने ये वाली चीज कॉमन थी ना इसमें, और ये चीज मैंने कॉमन बाहर ले ली, तो ये आ गया। हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम फिर से एलसीएम ले लेंगे, वन बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या बनेगा जरा, कॉस थीटा साइन थीटा, मेरे को एक दिन लाइव में करनी पड़ेगी ताकि मैं उसे पूछ सकूं। तो कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब एलसीएम लो एक बार जरा, अलग से फिर से करके देखो, अच्छे समझ आ जाएगा। ये देखो, अगर हम कॉस थीटा को कॉस थीटा से ही डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, वन, और उससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस, कॉस और हम पूरे से करना है ना कॉस साइन थीटा, तो यहाँ कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्यूब थीटा, बिकॉज यहाँ पर भी कॉस है तो वहां जाके क्यूब हो जाएगा ना, प्लस अब यहाँ साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, अगर हम इसको डालते हैं वन, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा क्यूब, तो साइन क्यूब थीटा। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्यूब आ गया। ये कैसा क्वेश्चन है कि आप सोचो कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो हम यहाँ लगा देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें बहुत आइडेंटिटीज लगनी है। तो मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से, तो देखो क्यूब की आइडेंटिटी आपको नहीं पता तो मैं यहाँ छोटी सी लिख रहा हूँ, बिकॉज वहां में साफ साफ लिख दूंगा। क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab, आई थिंक ए बी, ये होती है आपकी आइडेंटिटी फॉर दिस। तो ये वन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हमने ले रखा है, और हम ये चीज अब लिख देंगे। अब आइडेंटिटी लगाएंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस। ठीक है,
अब ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा से ये नीचे वाला कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये बच गया। अब जो मेन चीज है, अब देखो, ठीक है यार, अब कर दो फिर से। तो क्या कर लेंगे हम, ये इतना लेंथी क्वेश्चन है ना, देखो अब 1 प्लस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की हमारा आइडेंटिटी थी कि इसकी की वैल्यू होती है 1, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय में साइन थीटा कॉस थीटा। अब जो ये साइन थीटा कॉस थीटा इनको अलग अलग लिख लो, मतलब 1 के साथ अलग साइन थीटा कॉस थीटा और इसके साथ अलग साइन थीटा कॉस थीटा बाय में साइन थीटा कॉस थीटा। अब इससे ये कट जाएगा, क्या बच गया, खाली 1 बाय में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। अब जो मेन चीज आ रही है, अब क्या है कि हम 1 बाय में साइन को क्या लिखते हैं 1 बाय कॉस सेकेंड प्लस कॉस को क्या लिखते हैं 1 बाय सेकेंड। अब ये दोनों ऊपर चले जाएंगे इसके यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस सेकेंड थीटा प्लस में सेकेंड थीटा। और यही चीज हमने प्रूफ करनी थी, तो LHS इज इक्वल टू RHS, hence proved. So now we come to the end of this video. Thank you for watching. If you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video. And you can follow me on other social media accounts, links are given in description.